गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से आप सभी का गणित की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे आयु का पता लगाना या उम्र की गणना करना। एडमिशन के लिए या हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है कि किसी तारीख को हमारी उम्र कितनी है। और आज का सवाल बेहद खास है क्योंकि आज हम देखेंगे लीप वर्ष में कैसे, क्योंकि ये 2024 जो है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी के महीने में जो उम्र की गणना है वह कैसे करनी है, यह हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपनी क्लास में और कैसे हम एकदम आसान तरीके से उम्र की गणना कर सकते हैं यह हम देखते हैं। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सपोर्ट कीजिए, मुझे खुशी होगी। तो सवाल क्या है यह देखते हैं। रजनी की जन्म तिथि 15/7/2005 है और 10/2/2024 की स्थिति में हमें बताना है कि रजनी की उम्र कितनी है, कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन। तो ऐसे जब भी सवाल आएंगे जहां भी हमें उम्र की गणना करनी होगी, जिस तिथि को गणना करनी है इसे हम लिखेंगे ऊपर ऊपर और उल्टे क्रम में। जैसे यहाँ है 10/2/2024, उसे हम लिखेंगे इस तरह से, पहले वर्ष, फिर माह और उसके बाद दिन। यह तरीका होगा। तो इसको हम इसी वर्ष के क्रम में, तो यह हो गया 2024, माह है 2 तो यहाँ लिख लेंगे 2 और तारीख है 10। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे जन्म तिथि को, उसका क्रम भी यही होगा। तो यह हो जाएगा 2005 और 7वां महीना और तारीख है 15। ठीक है। अब हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाने की प्रक्रिया आपको पता है, हम दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं और इसीलिए हमने इसको इसी क्रम में लिखा है। तो पहले दिन से दिन घटाएंगे, फिर माह से माह और फिर वर्ष से वर्ष। तो यहाँ देखिए हमारे पास दिन है 10 और उसमें हमें घटाने हैं 15, तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस स्थिति में हम लेंगे माह से एक माह लेंगे। कितना लेंगे? एक माह। अब इस महीने पर निर्भर करेगा कि कितने दिन मिलेंगे, क्योंकि यह फरवरी का महीना है। जनरली हम फरवरी के महीने में 28 दिन लेते हैं, लेकिन याद रखिए यह जो वर्ष है लीप वर्ष है और इस वर्ष में जो फरवरी का दिन है 29 दिन का होता है। तो यहाँ से हमें 28 ना मिलके कितने दिन मिलेंगे? 29 दिन। ठीक है। 29 दिन मिल गए, 10 दिन और हैं, यह हो गया 39 दिन। ठीक है। और ये जो 2 माह हैं वह बच गए 1 माह। ठीक। अब हम इसे घटा लेते हैं कि 9 में 5 तो यह हो गया 4 और 3 में 1 तो 2, तो यह हो गया 24 दिन। दिन वाला भाग कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम माह में। माह से माह को घटाते हैं। यहाँ है 1 माह और उसमें से हमें 7 माह कम करने हैं, घटाने हैं, नहीं हो सकता। फिर हम चलेंगे वर्ष के पास। वर्ष से हम लेंगे पूरे 1 वर्ष। ठीक है। अब इस 1 वर्ष को हमें माह में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष में हमेशा 12 माह ही होते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा 12 माह। ठीक है। 12 और 1 तो 13 माह हो गए। अब यहाँ 2024 है, वह हो जाएगा 2023, 1 वर्ष कम हो गए। ठीक है। तो चलिए 13 में हम 7 कम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? यह होगा 6 माह। और यहाँ देखिए यहाँ 23 है और उसमें 5 कम करने हैं। ठीक है। तो यहाँ हमें मिलेगा 18 वर्ष। ठीक।
तो हो गए 18 वर्ष 6 माह 24 दिन। यह जो रजनी की जन्म तिथि जो है 15/7/2005 है और 10/2/2024 जो लीप वर्ष है उसमें अगर हमें रजनी की उम्र पता करना है तो रजनी की उम्र है 18 वर्ष 6 माह और 24 दिन। तो यह है आयु की गणना करना। और लीप वर्ष में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर फरवरी का महीना है तो उसे याद रखिए 29 दिन मिलेंगे। ये जो है महीना डिसाइड करता है कि उसे कितने दिन मिलेंगे। जनवरी का महीना होता तो 31 दिन होते, अगर वह महीना होता सितंबर का तो 30 दिन, अप्रैल होता तो भी 30 दिन। तो आप ध्यान रखिए इनको कि महीने कितने दिन के होते हैं, और उसे याद रखने के लिए हमने आपको तरीका बताया ही है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या वाला जो ऊपरी भाग में आएगा वह 31 दिन का होगा और जो निचले भाग में आएगा वह फरवरी है तो 28-29 और जो भी आगे होगा वह होगा 30 दिन का। तो ये तरीका भी है, हमें उसे याद रखने की या एकदम रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम आसानी से उसे याद रख सकते हैं। तो आप भी अपने उम्र की गणना कीजिए, अपने भाई की, बहन की, मम्मी पापा की उम्र की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ट्राई कीजिए और आप आसानी से कुछ ही समय में सारा कुछ निकालना सीख जाएंगे।